दरवाजे के पीछे से आती बच्ची की रोने की आवाज ने आरव के हाथों को जमा दिया। बाबा, मैं घर जाना चाहती हूं। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि आरव की आंखें अपने आप भर आईं। वह जानता था कि यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह किसी की याद है, किसी की आखिरी रात, किसी की आखिरी गुहार। उसने जेब में रखी पहली चाबी को कसकर पकड़ा। चाबी गर्म हो रही थी। डायरी अपने आप खुली। उस पर लिखा आया, दरवाजा खोलो, डरना मत, जो दिखेगा वही याद है, पर दर्द सच्चा होगा। आरव ने कांपते हाथ से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा नहीं था। अंदर एक पूरा कमरा था जो हवेली के बाकी हिस्सों से अलग दिख रहा था। दीवारें नई जैसी थीं। फर्श साफ था। एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था। कमरे के बीच में एक छोटी लड़की बैठी थी, करीब 10-11 साल की। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। सफेद पीले रंग की पुरानी फ्रॉक पहने हुए थी। आंखों में डर था। हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। आरव समझ गया, यह अनिका थी, लेकिन बच्ची ने उसे देखा नहीं। वह जैसे किसी पुराने समय में फंसी हुई थी। आरव ने धीमे से कहा, अनिका। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा दूसरी तरफ से खुला। एक आदमी अंदर आया। लंबा कठोर चेहरा, काली पगड़ी और हाथ में लाल कपड़ा। आरव ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी बच्ची के सामने झुका। रोना बंद कर। ठाकुर साहब को आवाज पसंद नहीं। बच्ची सिसकते हुए बोली, काका, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे घर जाने दो। आदमी ने उसकी बांह पकड़ी। अब तेरे घर जाने का रास्ता नहीं बचा। आरव गुस्से से आगे बढ़ा, छोड़ उसे। लेकिन उसका हाथ उस आदमी के शरीर से आर पार निकल गया। आरव पीछे हट गया। यह सचमुच एक याद थी। वह देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन रोक नहीं सकता था। डायरी उसके हाथ में खुली। यह पहली याद है, इसे पूरा देखना होगा। आरव ने दांत भींच लिए। मैं ये कैसे देखूं? यह बच्ची है। डायरी पर लिखा आया। सच हमेशा देखने में आसान नहीं होता। तभी कमरे में ठाकुर वीर सिंह दाखिल हुआ। पहले से जवान, आंखों में वही घमंड, हाथ में वही चांदी की अंगूठी। उसके पीछे 2 और आदमी थे। उनमें से एक के हाथ में पीतल की थाली थी। थाली में राख, काला धागा, सिंदूर और एक छोटी छुरी रखी थी। अनिका ठाकुर को देखते ही और ज्यादा डर गई। ठाकुर साहब, मुझे जाने दो, मेरी मां रो रही होगी। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत खास है अनिका। तुझे पता भी नहीं कि आज तेरी वजह से यह हवेली हमेशा के लिए जाग जाएगी। आरव की मुट्ठियां कस गईं। दरिंदा। ठाकुर ने जैसे उसकी आवाज सुन ली हो, अचानक इधर उधर देखा। आरव एक पल के लिए डर गया। क्या वह इस याद में भी उसे महसूस कर सकता था? ठाकुर ने फिर अनिका की तरफ देखा। इसे आखिरी कमरे में ले चलो। आदमी ने अनिका को खींचा। अनिका चीखने लगी, नहीं, मुझे नहीं जाना। बाबा। आरव उसके पीछे भागा, लेकिन दृश्य अचानक बदल गया। कमरा गायब हो गया। अब आरव हवेली के लंबे कॉरिडोर में खड़ा था। चारों तरफ दीवारों पर वही सिंबल्स बने थे। हवेली पहले से नहीं थी, लेकिन हवा फिर भी डरावनी थी। दीवारों पर लगी मशालें नीली लौ से जल रही थी। अनिका को घसीटते हुए कॉरिडोर के अंत तक ले जाया जा रहा था। वहां एक बड़ा दरवाजा था, काला, भारी, और उस पर 7 ताले लगे थे। आरव की सांस रुक गई। आखिरी कमरा। ठाकुर ने अपनी अंगूठी दरवाजे पर बने निशान से लगाई। पहला ताला खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर ताले के खुलते ही हवेली की दीवारें हल्की कांपती। अनिका जोर जोर से रो रही थी। मैंने सिर्फ बेसमेंट देखा था, मैं किसी से नहीं कहती। आरव चौंका। तो अनिका ने कुछ देखा था। उसने ठाकुर का असली राज देख लिया था। ठाकुर उसके सामने झुका और उसके बालों पर हाथ फेरा। गलती यही थी बच्ची, कुछ रात देखने वाले जिंदा नहीं छोड़े जाते। दरवाजा खुला। अंदर घना अंधेरा था। अनिका को अंदर धक्का दे दिया गया। आरव भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर कोई सामान्य कमरा नहीं था। कमरे की दीवारें काली थीं। बीच में जमीन पर बड़ा गोल घेरा बना था। उस घेरे के चारों तरफ 6 छोटे दीपक जल रहे थे। 7वीं जगह खाली थी। दीवार पर 4 नाम लिखे थे। आरव ने ध्यान से देखा। नाम खून जैसे रंग से लिखे थे। राघव, कमला, श्याम, नसीम, गोपी, सावित्री, और 7वीं जगह खाली थी। ठाकुर ने थाली उठाई और खाली जगह के सामने बैठ गया। आज 7वीं लौ जलेगी, उसने कहा। अनिका फर्श पर गिर गई। बचाओ।
आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिर हवा में चला गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। तभी अनिका ने अचानक सिर उठाया। इस बार उसने सीधे आरव की तरफ देखा। आरव पीछे हट गया। तुम मुझे देख सकती हो? बच्ची अनिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। फिर उसने बहुत धीमे से पूछा, तुम मुझे बचाने आए हो? आरव का दिल टूट गया। हाँ, लेकिन वह बोल नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे बचा नहीं सकता। अनिका ने अपनी टूटी गुड़िया उसकी तरफ बढ़ाई। तो इसे संभाल लो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आरव ने हाथ बढ़ाया। इस बार गुड़िया सच में उसके हाथ में आ गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। याद के अंदर से कोई चीज उसके पास कैसे आ सकती थी? डायरी पर अक्षर उभरे। कुछ यादें सिर्फ देखी नहीं जाती, वे चुनी जाती हैं। तभी ठाकुर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की हवा भारी हो गई। 6 दीपक तेज जलने लगे। दीवार पर लिखे 6 नामों से काला धुआं उठने लगा। आरव ने देखा कि धुएं में 6 धुंधली आकृतियां बन रही थीं। 6 आत्माएं। सबकी आंखें खाली थीं, जैसे उनके अंदर से जीवन ही नहीं, याद भी छीन ली गई हो। अनिका डरकर पीछे हटी। ठाकुर बोला, डर मत, आज के बाद तू भी इनकी तरह हवेली का हिस्सा बन जाएगी। आरव ने चिल्लाकर कहा, ठाकुर। इस बार ठाकुर ने सच में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सीधे आरव से मिली। तो तू आ ही गया। आरव जम गया। तुम मुझे देख सकते हो? ठाकुर मुस्कुराया। हर वारिस को हवेली पहले सपने में बुलाती है, फिर याद में, और आखिर में मौत में। अचानक दृश्य टूटने लगा। कमरा हिलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं। आवाजें गड़बड़ होने लगीं। अनिका चीखी, मुझे मत छोड़ना। आरव ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल एक तेज सफेद रोशनी फैली। सब कुछ गायब हो गया। आरव वापस उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में सचमुच वही टूटी हुई गुड़िया थी। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था, लेकिन हवेली अब पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी। डायरी खुली। तुमने पहली याद देख ली, अब पहली आत्मा जागेगी। पहली आत्मा? आरव ने डरते हुए पूछा। तभी तहखाने की दीवारों से काली राख गिरने लगी। दरवाजे पर लिखा शब्द बदल गया, पहली बलि। धीरे धीरे मिटा और उसकी जगह नया नाम उभरा, राघव। आरव ने नाम पढ़ा। राघव कौन है? डायरी पर जवाब आया, पहला आदमी जिसे ठाकुर ने मारा। तभी दूर कॉरिडोर में किसी आदमी की भारी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई घायल आदमी अंधेरे में रेंग रहा हो। आरव ने टॉर्च उठाई। रोशनी आगे गई। तहखाने के अंत में एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने किसान जैसे थे। छाती पर गहरा जख्म था। आंखें सफेद थीं। चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। कौन? मेरी चाबी लेकर आया, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। आरव पीछे हट गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आदमी हंस पड़ा। हंसी इंसानी नहीं थी। मदद? जब मुझे मारा गया था तब भी यही कहा गया था। उसने अपना सिर टेढ़ा किया। ठाकुर ने कहा था, बस एक हस्ताक्षर कर दो राघव, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। आरव समझ गया, यह पहली बलि था। राघव? शायद ठाकुर ने उसे धोखे से मारा था। राघव की आत्मा करीब आती गई। मेरी जमीन ली, मेरा खून लिया, मेरी आवाज ली। दीवारों से फुसफुसाहट उठने लगी। पहली बलि जाग गई, पहली बलि जाग गई। आरव ने डायरी खोली। उस पर लिखा था, उसे हराना नहीं है, उसे याद दिलाना है कि वह कौन था। कैसे? आरव घबराया, लेकिन डायरी शांत हो गई। राघव अब बिल्कुल सामने था। उसने अपना ठंडा हाथ आरव की गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसी समय बाहर मंदिर में घंटी बजी। पुराने शिव मंदिर में पंडित रुद्र ने तांबे के कटोरे में गंगा जल और राख मिलाई। मीरा उनके सामने बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। बाबा जल्दी कीजिए, मुझे लग रहा है वह अंदर अकेला नहीं है। पर पंडित रुद्र ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की पहली दीवार खुल चुकी है। उन्होंने कहा, अब जो जागेगा वह आरव को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? पंडित रुद्र ने चांदी का छोटा त्रिशूल मीरा को दिया। तुम्हें हवेली के फाटक तक जाना होगा। इस त्रिशूल को फाटक के निशान पर रखना होगा। इससे कुछ देर के लिए आरव को बाहर की आवाज सुनाई दे सकेगी। मीरा ने त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। और अगर हवेली ने मुझे रोक लिया? पंडित रुद्र की आंखें गंभीर हो गईं। तो उसका नाम मत लेना जो तुम्हारी शक्ल लेकर अंदर गया है। मीरा डर गई। आपको कैसे पता? पंडित रुद्र बोले,
क्योंकि हवेली सिर्फ मृतकों को नहीं जगाती, वह जीवित लोगों की परछाइयां भी चुरा लेती है। मीरा मंदिर से बाहर भागी। बारिश अभी भी जारी थी। तहखाने में राघव का हाथ आरव की गर्दन तक पहुंच चुका था। आरव की सांस रुकने लगी। उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी हो गई। राघव की आंखें उसके चेहरे के करीब थीं। तेरा खून ठाकुर जैसा नहीं, लेकिन हवेली जैसा है। आरव मुश्किल से बोला, मैं ठाकुर नहीं हूं। राघव गर्जा, सबने यही कहा। आरव ने जेब से पहली चाबी निकाली। चाबी हाथ में आते ही राघव पीछे हट गया। उसकी आंखों में दर्द चमका। आरव को अचानक पिता की रिकॉर्डिंग की बात याद आई। हर चाबी एक याद खोलती है। उसने राघव से कहा, तुम्हारी जमीन छीनी गई थी, सही? राघव रुक गया। तुम किसान थे? राघव की सांसें धीमी हो गईं। मेरी जमीन तुम्हारा परिवार था? राघव के चेहरे पर दर्द उभरा। मेरी पत्नी, मेरा बेटा। आरव धीरे धीरे बोला, तुम बलि नहीं थे राघव। तुम पिता थे, किसान थे, इंसान थे। ठाकुर ने तुम्हारा नाम छीना, पर मैं याद रखूंगा। राघव कांपने लगा। उसकी आंखों की सफेदी धीरे धीरे कम होने लगी। मेरा बेटा, उसने फुसफुसाया। मैंने उससे कहा था, फसल कटते ही नया बैल खरीदेंगे। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम्हारा नाम राघव है, तुम पहली बलि नहीं हो। राघव ने आरव की तरफ देखा। तो मैं कौन हूं? आरव ने कहा, राघव, एक पिता। तभी तहखाने में तेज रोशनी फैली। दीवार पर लिखा नाम चमक उठा, राघव। उसके नीचे एक नया शब्द उभरा, मुक्त। राघव की आत्मा पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार शांति आई। अर्जुन का बेटा। उसने धीमे से कहा, तेरे पिता ने भी मेरा नाम लिया था। आरव चौंका। तुम मेरे पिता को जानते थे? राघव ने सिर हिलाया। वह देर से आया था, लेकिन सच लेकर आया था। पिता के साथ क्या हुआ? राघव जवाब देने ही वाला था कि अचानक हवेली जोर से कांपने लगी। दूर से ठाकुर वीर सिंह की आवाज गूंजी। बहुत हुआ। राघव डर गया। वह आ रहा है। पहली चाबी से पहली मुक्ति मिल गई, लेकिन इससे ठाकुर कमजोर नहीं, गुस्से में होगा। मुझे आगे क्या करना होगा? आरव ने पूछा। राघव की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। दूसरी चाबी, कुएं के नीचे। कौन सा कुआं? राघव ने कांपते हुए हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। आंगन का सूखा कुआं। वहां दूसरी चीख दबाई गई है। इतना कहते ही राघव की आत्मा धुएं में बदल गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज फिर सुनाई दी। और सुन, अनिका की मौत वैसी नहीं हुई जैसी तूने देखी। आरव का दिल धड़क उठा। मतलब धुआं पूरी तरह गायब हो गया। तभी अंधेरे से एक बच्ची की आवाज आई, वही अनिका की आवाज, लेकिन इस बार वो पास नहीं, बहुत दूर से आ रही थी। तुम पहली चाबी लेकर आए हो, अब मेरी मौत देखो।